शुरू में इंसान को इंसान से भाईचारा बढ़ाने वाला गीत गा रहे हैं और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही केजरीवाल का स्टिंग जारी करके कोहराम मचा रखा है कि केजरीवाल सत्ता के लिए सारे हथकंडे सीख गए हैं। ताजा स्टिंग आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग के नेता शाहिद आजाद ने पेश किया है, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट देने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुसलमान तो मोदी को रोकने की मजबूरी में आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना आ गई है। आखिर अभी कितने स्टिंग और कितने सवालों का सामना करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में पिछले 3 दिन से स्टिंग का खेल चल रहा है, जिसे देखो वही आम आदमी पार्टी के आला नेताओं का टेप मीडिया को दिखाता सुनाता घूम रहा है। फिलहाल केजरीवाल के खिलाफ नया ऑडियो टेप जारी हुआ है और ये टेप भी आम आदमी पार्टी के ही अल्पसंख्यक विंग के नेता शाहिद आजाद ने जारी किया है। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या रसीद देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है जो हमारे सामने है। ये आशा नहीं है कि क्या रसीद देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो 500 लोग 1000 2000 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर। एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिवअप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। खुद को आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यक विंग का महासचिव बताने वाले शाहिद आजाद ने ये स्टिंग क्यों किया और अब इसे मीडिया के सामने क्यों पेश किया, ये तो वही जाने। फिलहाल उनके स्टिंग का मतलब यही निकाला जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को केजरीवाल ने भी वोट बैंक ही समझा। आखिर क्या वजह हुई कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद दोबारा जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में हम उन सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स टू बी एड्रेस। शाहिद आजाद के इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद आपके सारे नेता मुद्दे को घुमाने की कोशिश में लगे हैं। कोई शाहिद को आम आदमी पार्टी का मानता ही नहीं तो कोई मुसलमानों को लेकर केजरीवाल की सोच पाक साफ बताने में जुटा है। जिन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी विंग का कहकर इस ऑडियो को दिया है, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी पार्टी में नहीं है। वो चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे, आज वो कांग्रेस के साथ हैं। पहली बात तो ये पहला स्टिंग ऑपरेशन देख रहा हूं जिसमें 350 आदमी बैठे हुए हैं। हमारी माइनॉरिटी सेल में 700 लोग थे उस समय, बुलाए गए 300 लोग आए, उनमें एक आदमी ने वो टेप किया और अरविंद क्या कह रहे हैं, अरविंद को पूरा सुनिएगा, उसमें अगर वो सच्चाई जैसा भी है, उसमें अरविंद कह रहे हैं कि मुसलमान को शिक्षा चाहिए, मुसलमान को अस्पताल चाहिए, मुसलमान को तुम्हारी सीटें नहीं चाहिए। अब सुनिए मोहम्मद आसिफ का हाल। पिछले 3 दिन से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ आपके नेता संजय सिंह के खिलाफ स्टिंग होने का दावा कर रहे थे। आज उसके बारे में जब खुलासा करने मीडिया के सामने आए तो स्टिंग के नाम पर दिखाया पेन ड्राइव। वो सीडी मेरे पास, मैंने पेन ड्राइव में उसको रिकॉर्ड है मेरे पास और मैं इसको जारी करूंगा। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब सवाल ये है कि क्या आसिफ मोहम्मद खान के पास वाकई कोई स्टिंग है या फिर वो इस स्टिंग की धमकी देकर कुछ और मतलब साधना चाहते हैं। और मैं इसको जारी करूंगा। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, आसिफ मोहम्मद खान के स्टिंग में क्या निकलेगा और कब निकलेगा, ये रहस्य अभी कायम है और आम आदमी पार्टी के नेता शाहिद आजाद के स्टिंग से जन्मे सवाल का सामना कर रहे हैं कि क्या आप भी वोट बैंक की सियासत करने वाली दूसरी पार्टियों जैसी निकली? क्या केजरीवाल को मुस्लिम वोट की राजनीति भी आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन ये पैगाम अपनी पार्टी में कायम नहीं रख पाए अरविंद केजरीवाल और ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है।
इंसान का हो इंसान से भाईचारा। योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव से भाईचारा नहीं रख पाए, अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण से भाईचारा नहीं रख पाए, अरविंद केजरीवाल शांति भूषण से भाईचारा नहीं रख पाए, संजय सिंह शांति भूषण से, प्रशांत भूषण से, योगेंद्र यादव से भाईचारा नहीं रख पाए। सोमनाथ भारती जी जो हमारे साथ आपके मेंबर के तौर पर इस पैनल में मौजूद है, वो भी ये भाईचारा नहीं रख पाए। वाकई ये भाईचारा क्यों नहीं रहा? वाकई शाहिद आजाद को स्टिंग ऑपरेशन क्यों देना पड़ता है? वाकई ये स्टिंग ऑपरेशन राजेश गर्ग को क्यों देना पड़ता है, जिसमें आपकी नैतिकता की, पार्टी विद अ डिफरेंस की पोल खुल जाती है? ऐसा क्यों है, जानते हैं डॉक्टर संबित पात्रा जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, सोमनाथ भारती जो दिल्ली के एक्स मिनिस्टर हैं और इस वक्त विधायक हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नमस्कार सोमनाथ भारती जी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी विधायक हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहिद आजाद जी भी हैं जिन्होंने ऑडियो टेप जारी किया है, हमारे साथ इरफानुल्लाह खान साहब भी हैं और हमारे साथ जो माइनॉरिटी विंग के सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन आपके हैं। सबसे पहले सोमनाथ भारती जी, कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, आप इतनी जबान पे चढ़ गई है कि जिधर देखो उधर आप है। सोमनाथ भारती जी देखिए, उन्हें कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को आपका स्पोक्स पर्सन बना दिया। अब आगे चलते हैं। सोमनाथ भारती जी, पहला सवाल ये, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से भाईचारा क्यों नहीं रख पाए? जो अरविंद भाई का जो आपने गाना सुनाया, इंसान से इंसान का भाईचारा, और संजय जी का आज क्रिकेट खेलते हुए जो पिक्चरें कुछ दिखाई गई, इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता जो सारा ये चल रहा है अभी। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से वो भाईचारा क्यों नहीं रख पाए? आप मुझे बताएं, मैं बता रहा हूं। नहीं अभी भाई कहा, अभी अरविंद केजरीवाल साहब तो वहां ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं, आप उनके पीछे इतना कुछ चला रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई हमारा कोई भाईचारा नहीं है। कारण क्या है कि इस वक्त जितनी भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, सभी औंधे मुंह गिर रहा है। आप मुझे बताएं, कल जितनी ताकत से आसिफ खान साहब कह रहे थे कि भाई हमारे पास स्टिंग का वीडियो है, हम कल 12 बजे दिखाएंगे, और आप लोगों ने, सभी चैनलों ने, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको क्रेडिबिलिटी दिया और खूब चलाया टीवी के ऊपर कि संजय जी ने मंत्री पद का लालच दे दिया और कल प्रूव हो जाएगा। आज क्या वो फिस साबित हो गए? मैं आपको कहता हूं, जो आपको भी एक दायित्व ढंग से निभाना चाहिए। मेरे पास मानो कि मैं कहता हूं कि मेरे ये मोबाइल फोन के ऊपर मोदी साहब के खिलाफ या अमित शाह साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टिंग है, जिसमें ये दिख जाएगा कि भाई त्रिलोकपुरी में जो दंगे हुए उनका हाथ है। तो आप चला दोगे? आप नहीं चलाओगे। ये जो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करी गई है कांग्रेस पार्टी से, भाजपा पार्टी से और मीडिया के जो मित्रों ने करी है, अब ये औंधे मुंह गिरा है। अरे आपकी पार्टी का ही झगड़ा है सोमनाथ जी, कई बार प्रयास किए गए इनको गिराने का, तब भी उभर के आया है। झगड़ा इसमें कांग्रेस बीजेपी से आया है, इसमें कांग्रेस बीजेपी कहां से आ गए? हम हर बार निखर के आएंगे। सोमनाथ भारती जी, जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। संजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, आसिफ खान साहब, संजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। साहब के स्टेटमेंट पे मेरे इस बात का जवाब तो दे दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा जब रोम जल रहा था नीरव बांसुरी बजा रहा था। रोम जले तो सही, आप पार्टी जल रही, आपको नहीं लग रहा है? रोम जल नहीं रहा, रोम तो खिल रहा है, रोम तो खिल रहा है भाई साहब। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म आम आदमी के द्वारा हुआ, आम आदमी के लिए हुआ, और उनकी सेवा करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। और आप 5 साल में देखेंगे कि जो हम इतिहास रचेंगे, और 1 महीने में ही जो इतिहास रच दिया, हमने अपनी सारी जितने भी हमने वादे किए उस पर काम करना शुरू कर दिया। आज 1 साल भर करीब होने को जाएगा। कुछ राजनीतिक झगड़ों और स्टिंग ऑपरेशन का इतिहास आपने रच दिया है। पूरा कर लिया। राजनीतिक झगड़ों और स्टिंग ऑपरेशन का इतिहास आपने रच दिया है सोमनाथ भारती जी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। अब मैं सीधे जाता हूँ आसिफ मोहम्मद खान जी के पास। आप तो आसिफ जी,
जितनी आपकी बात को क्रेडिबिलिटी दी गई है, उसके बाद आपको आज आपने ये बहस मेरे टीवी चैनल से शुरू की थी परसों रात में, उसके बाद आपको खूब पब्लिसिटी मिली। 48 घंटे आपको बिना रुके सभी टीवी चैनल ने दिखाया कि आप स्टिंग ऑपरेशन पेश करेंगे। आज आपने दिया, आज आपने लोगों को दिखाया झुंझुना झूठ का। आपको तुरंत पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इसी चैनल पे मांगनी चाहिए। देखिए दीपक जी, मुझे बात पूरी कहने दें। भारती जी, दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो पार्टी हाई वैल्यूज और मॉरलिटी की बात करती थी और जिस पार्टी ने 49 दिन की गवर्नमेंट छोड़कर और कांग्रेस पे जो एलिगेशन लगाए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाते रहे, जब राष्ट्रपति शासन लग गया और बंद कमरे में कांग्रेस के साथ रीअलाइनमेंट की बात करते रहे, ये बात तो आज संजय सिंह जी ने, मेरा यही मकसद था, मेरा कहने का मकसद जो था वो ये था कि अगर देखिए आपको पता होगा कि कई चैनल पे इनके नेशनल स्पोक्समैन है दीपक वाजपेयी जी, आपके चैनल पर आके उन्होंने दावा किया था कि मंत्री पद का लालच मेरी दिया गया। आप पूरी बात होने मेरी आप बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं आपकी बात को नहीं और बातें बदलिए मत, मेरी बात प्लीज पूरी आपने होने जो देंगे। जिस तरह से नहीं, गुमराह आप करने का मेरी प्रयास बात पूरी किया, नहीं होने देंगे आप तो आज मैं आपकी माफी बात को भी पूरी नहीं होने दीपक दूंगा। भाई सही कह रहे हैं। आप जो है आप मेरी बात को पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप मेरी बात को पहले पूरा होने देंगे, तब आप अगर बोलेंगे तो मैं खामोश रहूंगा। आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। आपके दीपक वाजपेयी जी ने इन्हीं के प्रोग्राम में कहा था कि मैं दावे से के साथ कह रहा हूं कि संजय सिंह और आसिफ मोहम्मद खान की कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा कि अगर संजय सिंह जी ये चैनल पर आकर कह दें कि मेरे साथ कोई मुलाकात आसिफ मोहम्मद खान की नहीं हुई, मैंने नहीं बुलाया, तो वो मैंने मेरे पास जो कल आपने रिकॉर्डिंग है मैं वो सुनाने को तैयार हूं। आप बात तो सुनिए, आप मेरे बात सुन लीजिए। भारद्वाज जी, आप करते रहेंगे तो मैं भी आपके बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा। आपको बोलने नहीं दूंगा। आप अगर ये समझते हैं कि आप ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, देखें कि तो आपका ये झूठ बिल्कुल मैं चलने नहीं दूंगा। आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। कांग्रेस आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप अगर दिल्ली की जनता आपको अगर आप बोलेंगे तो भाग जाएंगे, रहना चाहते हैं, अगर आप इनको इंटरप्ट करेंगे तो अपने मुद्दे से भाग जाएंगे। चुप हो जाएगा। मैं किसी कीमत पर भी चुप रहूंगा, अपनी बात को सही साबित करूंगा। और मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास वो रिकॉर्डेड है। संजय सिंह जी ने चैनल पर आके ये कहा कि हाँ, मैंने आसिफ मोहम्मद खान को एक वरिष्ठ पत्रकार के घर पे बुलाया था, मेरी 2 मीटिंगें हुई हैं। ये संजय सिंह जी ने माना है। आपके आशुतोष जी ने माना है कि हमने 2 मंत्री बनाने की बात करी थी। आपके खेतान जी ने कहा कि हमने रीअलाइनमेंट की बात करी थी। ये कोई झूठ नहीं है। और ये कानून में नेता सारे भक्कड़ हैं। और आप क्या करना चाहते हैं? संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया हो या प्रसाद भूषण जी ने, आपके प्रसाद भूषण जी ने लेटर भेज के अरविंद केजरीवाल को, आपके प्रसाद सारे आसिफ मोहम्मद खान जी, मुझे रामायण मत सुनाइए। आप इल्जाम लगाएं, मुझे रामायण मत सुनाइए। आसिफ मोहम्मद खान जी, मुझे रामायण मत सुनाइए। सोमनाथ भारती जी, इनको टोकिए मत। मुद्दे की बात, मैंने आपकी बात सुन ली। मैंने 4 मिनट आपकी बात सुनी। आसिफ मोहम्मद खान जी, आपके पास कुछ नहीं है, आप झुंझुना दिखा रहे हैं। आप देश से माफी मांगिए। आपने देश को गुमराह किया है। आपके पास बिल्कुल नहीं, मेरे पास स्ट्रिंग है, मेरे दिखाइए और रिकॉर्ड दिखाइए। मैं ये बात आपको दिखाइए, साथ कह रहा हूँ तो दिखाइए। प्लेटफॉर्म पर इसको चंद घंटे में लाने वाला हूँ। आप झूठ बोलते हैं। मैं दावे और मेरे पास स्ट्रिंग है, मेरे दिखाइए और रिकॉर्ड दिखाइए। मैं ये बात आपको दिखाइए, साथ कह रहा हूँ तो दिखाइए। प्लेटफॉर्म पर इसको चंद घंटे में लाने वाला हूँ। आप झूठ बोलते हैं। मैं दावे और मेरा जो मेरा मकसद था वो ये था कि जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी ने लेटर में कहा है कि अरविंद केजरीवाल नवंबर के आखिरी हफ्ते तक कांग्रेस से बात करते रहे, कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाने की, यही बात मैं कह रहा हूं। इसमें क्या झूठ है? आपने कल एक सहारा लिया किसी टेप का।
आज टेप वो कहाँ है स्टिंग साहब? ऑपरेशन कहाँ गया ये मैं बताइए। अभी भी उस पर कायम हूं। आपने अपनी पार्टी को धोखा मैं दिया। अभी भी उस पर कायम हूं। आपने अपनी पार्टी को धोखा दिया। आसिफ आपने मोहम्मद मिसयूज कर खान लिया। साहब, आपने अपनी पार्टी को धोखा दिया है, उनको अंधेरे में रखा है। आनंद शर्मा जी बैठे हैं यहाँ, नेशनल स्पोक्सपर्सन। क्या उनको पता था आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का? दीपक जी जो मैंने कहा वो इनकी पार्टी के लोगों ने माना, संजय सिंह जी ने माना, आशुतोष जी ने माना कि हम 2 सीटें 2 मंत्री बनाने की बात हमसे हो रही थी। आपने कहा खुद ही कि उन्होंने कभी नहीं माना कि आपको मंत्री पद का ऑफर दिया गया। उन्होंने कभी नहीं माना कि आशुतोष जी का ऑफर दिया गया। आशुतोष जी ने चैनल पर आके कहा है। दिखाइए वो टेप। आपने कहा मंत्री पद का ऑफर दिया था। आप मानिए इस बात को, आपने कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। आपके आशुतोष जी चैनल पर आकर कह रहे हैं कि हमसे 2 मंत्री बनाने की बात हुई है। आशुतोष जी से पूछिए। आसिफ साहब देखिए, आशुतोष जी कह रहे हैं कि 2 मंत्री बनाने की बात हो रही थी। एक मिनट आप सोच लीजिए। आसिफ साहब आप फिर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो टेप कहाँ है? टेप मेरे पास, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो मेरे पास टेप है और मैं चंद घंटे में उसको रिलीज करने जा रहा हूं। मैं नेशनल चैनल तो आप परसों से बोल रहे हैं, उससे कभी नहीं मुक रहा हूं। ये तो आप परसों से बोल रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान की टेप कहाँ है? और एक बात मैं आपको बता दूं, संजय सिंह, आशुतोष खेतान इस बात को हमेशा इंतजार करिए, इस बात को हमेशा डिनाई करते हैं कि उन्होंने संजय सिंह जी ने एक्सेप्ट कर ली वो बात। 21st सेंचुरी है साहब। आशुतोष जी ने एक्सेप्ट कर दी, वो खेतान जी ने 5 मिनट में एक्सेप्ट कर टेप दी। जारी हो सकता है। सबूत और अगर क्या हो आप सकता सच है? होते तो दिखा चुके होते। आपकी झूठ साबित हो चुकी है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब। दिल्ली वालों से आप फिर झूठ बोल रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब। क्या गलती संजय हुई? सिंह झूठ बोल रहे हैं? आसिफ मोहम्मद खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए। आसिफ मोहम्मद खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे क्योंकि हैं। संजय सिंह, आशुतोष, आशीष खेतान ने कभी नहीं माना कि आपको मंत्री पद का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये ऑफर दिया गया है तो वो राजनीति से संन्यास लेने को राजी हैं। आशुतोष जी ने ये नहीं कहा कि हम 2 मंत्री बनाने की बात कर रहे थे? क्या नहीं कहा? ये नहीं कहा। ये लाइव चैनल पे कहा कि 2 मंत्री बनाने की बात संजय सिंह ने कभी नहीं कहा। संजय सिंह जी ने ये नहीं बिल्कुल कहा। गलत। आसिफ साहब हम बिल्कुल आपको मैं दावे के साथ दिल्ली कह की रहा हूं। जनता को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को गुमराह नहीं करने देंगे। हम किसी कीमत पर भी आपको गलत बयानी नहीं करने देंगे। हम आज भी अपने स्टैंड में रहे। 2-2 स्टिंग आ गए, 2-2 स्टिंग आए या नहीं आए, अब तो उनको भी झुटला रहे हैं। आप तो उनको भी झुटला रहे हैं। आसिफ साहब, उसको भी आसिफ साहब, इस प्रोग्राम के अंत तक आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं कि उस पत्रकार का नाम आ गया तो नौकरी चली जाएगी। उसकी नौकरी के नाम पे संजय सिंह जी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप धमकी से डर गए? कट गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। मैं तो अभी भी अपने स्टैंड पर हूं कि मैं वो जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो जो मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कही थी, मैंने स्टिंग नहीं किया था। मैंने ये सोचकर गया था कि मेरा कहीं स्टिंग ना करें। वो साहब अगर आपको उस जर्नलिस्ट का नाम छुपाना नहीं आता तो मुझे दे दो, मैं छुपा के दिखा दूंगा। संजय सिंह जी से पूछिए वो क्यों छुपा रहे हैं। संजय सिंह जी से पूछिए ना, वो तो ये मान रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार के घर भाई मैं कह रहा हूं अगर वो वीडियो दे दो, ऑडियो दे दो, मैं उसमें हम उस आपको इंसान जिसको आप बचाना चाह रहे हो आपको उनका फोटो भी छुपा दूंगा, नहीं देंगे, उनका ऑडियो भी छुपा दूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। पूरी दिल्ली की जनता उसको देखने जा रही है। वो चंद घंटे का इंतजार कीजिए, पूरे दिल्ली की जनता आप क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, देख रही है, उसी तरह से वो भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं क्या कुछ? अच्छा ठीक है साजिश के हिस्सा है। आसिफ खान साहब, थोड़ा सा आसिफ खान जी, या तो आप माफी मांगेंगे या टाइम बताएंगे, या तो आप माफी मांगेंगे या टाइम बताएंगे कि आप वो टेप कब रिलीज कर रहे हैं। या तो आप माफी मांगेंगे या टेप दिखाएंगे, या तो आप माफी मांगेंगे या टेप दिखाएंगे। मैं बहस को आगे बढ़ाता हूँ, संदीप पात्रा के पास चलता हूँ। कीमत पर नहीं,
या तो आप माफी मांगेंगे या टेप दिखाएंगे। तो सच्चाई है, क्योंकि आप जनता के साथ धोखा किया है, आपने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया है। आपको नहीं, आप लॉयल बने हुए हैं, आप चमचे बने हुए पत्रकार के, आप किसी के सगे नहीं है। नहीं संजय सिंह जी, संजय सिंह को छोड़िए, नौकरी चली जाएगी। तो आप लॉयल बने हुए हैं, आप चमचे बने हुए पत्रकार के। संजय सिंह जी उस हाई वैल्यूज की बात करते हैं, संजय सिंह उस पत्रकार को बचाने की बात कर रहे हैं। तो आप क्यों बचा रहे हैं? आप क्यों बचा रहे हैं? आसिफ साहब आप क्यों बचा रहे हैं? मैं कह रहा हूं संजय सिंह जी उसका नाम लेते अरे तो आप संजय सिंह को क्यों बचा रहे हैं? ऐसा है कि मैं कह रहा हूं आप बताइए, आप क्यों बचा रहे हैं? उस वीडियो में बड़े तरीके से आप उनकी फोटो छुपा सकते हो, ऑडियो छुपा सकते हो, उसके बाद दिखा दो। क्यों बचा रहे हैं? संबित पात्रा जी, मैं कह रहा हूं आप क्यों बचा रहे हैं? का लालच दिया, दिखा दीजिए। इस जूतम बाजार पे आप क्या कहेंगे? उन पत्रकार को आप क्यों बचा रहे हैं? चेयरमैनशिप का लालच दिया, दिखा दीजिए। नहीं, वैसे दीपक जी आपने सही कहा कि जब जूतम बाजार चल रही है और जूते उनके परिवार के ही लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। रोड से काफी दूर खड़े होकर ये पूरा कुछ देखना चाहिए, नहीं तो एक आध जूते हमारे तरफ भी आ जाएंगे उड़ के वहां से। इसलिए बड़ी परिपक्वता के साथ दूर से ही सब कुछ देख रहे हैं और बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। ये सिद्धांतों की बात करते थे, ये सेवा की बात करते थे, ये देश को आगे लेने की बात करते थे। जहां सिद्धांत हो, सेवा हो, देश को आगे लेने की बात हो, दीपक जी आप बताइए वहां उस प्रकार की लड़ाई होती है क्या, या वहां ठहराव होना चाहिए? मैं तो दूर दूर तक कहीं ठहराव नहीं देख रहा हूं, मैं तो लड़ाई ही लड़ाई देख रहा हूं। और बड़े आदर से कहना चाहूंगा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बेंगलोर गए हैं, बीमार थे, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाएं। वो जल नीति कर रहे थे, उस नीति प्रक्रिया से मुझे याद आ गया कि वेदों में एक शब्द है नेति नेति, न इति न इति, ये भी नहीं ये भी नहीं। अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है, बाकी है। रोज दिन एक परत दर परत खुल रहा है, रोज दिन हम देख रहे हैं कि अच्छा नेति नेति न इति अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय आप आसिफ अली साहब को मैं कहूंगा, मैंने कभी अभी कहीं चैनल में था, मैंने कहा उनको, आसिफ साहब वो जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं आपको, अगर उसने ऐसा कुकर्म किया है तो वो अब वरिष्ठ पत्रकार नहीं रह गया, वो वर्स्ट पत्रकार हो गया है। उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वर्स्ट पत्रकार को बचाइए मत, आप मुझे उसे एक्सपोज करिए। आप दीपक जी मैं तो इतना कहूंगा, प्रोमिसेस को जनता को पूरा किया। नहीं मैं आज के तारीख में जितने आपने डींगे हाकी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज जनता पूछना चाहती है आपसे, अलगाववादियों के साथ आपने कंप्रोमाइज किया, जनता पूछना चाहती है आपसे, पाकिस्तान के साथ आपने कैसे कंप्रोमाइज कर लिया, जनता पूछना चाहती है आपसे, चीन के साथ। सोमनाथ भारती जी अभी आपसे ये पूछना चाहती है कि आपने मुसलमानों की राजनीति क्यों की? मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और ये जानूंगा कि मुसलमानों की राजनीति आ गई है क्या अरविंद केजरीवाल को? ब्रेक के बाद तो क्या आपको मुस्लिम वोटों की राजनीति आ गई है? सीधे चलते हैं शाहिद आजाद के पास, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। शाहिद जी मेरा सीधा सवाल है, कुमार विश्वास करें कि स्टिंग ऑपरेशन में गलत क्या है? 350 लोगों के सामने स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसे आप स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं? देखिए मैंने तो इसे कल से मैंने क्लियर किया है कि ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो है ये रिकॉर्ड किया गया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि छुपी हुई हो, और इसे उठाने का मकसद सिर्फ यह है, किसी को मलाइन करना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ यह है कि अगर पार्टीज को जिन मुद्दों जिन वैल्यूज पर यह पार्टी खड़ी हुई थी, क्या वो पार्टी उन्हीं वैल्यूज को लेकर आगे चलेगी या नहीं चलेगी? चूंकि हर तरह के सवालात उठ रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो है मीडिया के थ्रू ही ये सवालात आए हैं, तो मैंने सोचा कि ये मुनासिब वक्त है। ये एक ऐसा मामला था जहां पर हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ था कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो हम मुल्क से खत्म कर देंगे, और तो मैंने सोचा कि ये मुनासिब वक्त है। ये एक ऐसा मामला था जहां पर हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ था कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो हम मुल्क से खत्म कर देंगे, और शायद इसी सोच के साथ मैंने इस बात को मीडिया के अंदर रखा है कि जहां सारे इश्यूज 28 मार्च को डिस्कस किए जाएंगे तो ये भी एक इशू डिस्कस हो जाएगा। कम्युनल पॉलिटिक्स आपने कहा, तो मुसलमानों को थामना आ गया इरफान उल्लाह खान साहब मोदी जी को?
मोदी जी को रोकने के नाम पर तो ये तो शुद्ध मुसलमानों की पॉलिटिक्स हुई कि मोदी को रोकना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। देखिए, मैं दीपक जी एक बात कहना चाहता हूं, जिसका सारे फसाने में जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्या बात नागवार गुजर गई, क्या ऐसा जो हाईवेला 2 दिन से हो रहा है इसको लेकर क्या ऐसी नई बात हो गई। मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिटिक्स से मुल्क को निकालकर बाहर किया नहीं किया? किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन 67 साल तक अकलियतों का हुआ है इस मुल्क के अंदर, वो सबके सामने है। किस तरह उनके वोट को छीन किया गया है। वही किया जो कांग्रेस कर रही थी, उन्होंने भी वही किया जो बीजेपी कर रही थी, उन्होंने भी वही किया जो समाजवादी पार्टी कर रही थी। इरफानुल्लाह खान साहब, आप अंतर करिए, वो भी मोदी के नाम पर डरा रहे थे मुसलमानों को, आप अंतर करिए। मैं जवाब दे दूं? आप दीजिएगा सोमनाथ भारती साहब, लेकिन इरफानुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने भी माइनॉरिटी विंग बनाया, उन्होंने इंसान से इंसान का भाईचारा नहीं कराया, उन्होंने हिंदू से मुसलमान का भाईचारा नहीं कराया, वो मोदी के डर से मुसलमानों को वोट दिला रहे थे। आप बवाना के लोगों से मालूम कीजिए, आप बवाना के लोगों से मालूम कीजिए, त्रिलोकपुरी के लोगों से मालूम कीजिए किस तरह से भाई का चारा कराया है, किस तरह से आपके विधायक थे ना, हमारे वॉलंटियर्स ने ये बताइए माहौल को खत्म किया है। विधायक थे ना, हमने दिल्ली में पहली मर्तबा, तारीख गवाह है कि दिल्ली में पहली मर्तबा हमने ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ आकर वोट दे सकता है। और देखिए, इतनी भारी जीत जब ही हुई है आम आदमी पार्टी की कि हमने वो रिवायती सियासत को खत्म किया है, एक्सप्लॉइटेशन की सियासत को खत्म किया है, लोगों ने हम पे एतमाद किया है, हम पर यकीन किया है, उसे 5 साल तक बनाए रखने का काम कीजिए। अच्छा ठीक है, भाषण बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। आलोक शर्मा जी, भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी वही राजनीति कर रहे हैं जो आप 67 साल से करते आए हैं। समाजवादी पार्टी ने, जनता दल और फलाने लोगों ने आज तक जो राजनीति की है मुस्लिमों के नाम पर, नहीं कि मुसलमान, हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है जिस तरह की राजनीति आज देखने को मिल रही है। हाँ, व्यवहारिकता में जाति और धर्म का ध्यान हर पार्टी रखती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप कहते हैं हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते। धर्म की बात तो कर रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर, चुनाव प्रचार था तो आपने गोत्र की बात उठाकर अग्रवाल समाज को एक तरफ लामबंद करने का प्रयास किया। आज जो स्टिंग आया है उसमें साफ पता लग रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और ये स्टिंग अगर स्टिंग नहीं है, मैं वैसे तो शाहिद आजाद भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्टिंग करके पूरे देश की आंख खोल दी कि वास्तव में सच्चाई क्या है, आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है, चरित्र क्या है, और कहते क्या है और करते क्या है। तो शाहिद आजाद भाई, आज पूरा देश जो है आपको नतमस्तक होकर धन्यवाद कर रहा है कि केजरीवाल की सच्चाई को आपने देश की जनता के सामने उजागर किया है। लेकिन हम तो पहले ही कहते आ रहे थे, हमने समर्थन दिया, तब भी हमने कहा था कि इनकी सच्चाई किसी तरह से एक्सपोज होनी चाहिए। अब जो स्टिंग का खेल चल रहा है, तमाम स्टिंग सामने आ रहे हैं। राजेश गर्ग भी कुछ लेकर आए हैं कि पार्टी को तोड़ दीजिए। 4 विधायक हैं, उनमें से 4 में से 3 मुसलमान हैं, मुस्लिम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, हमारे पक्ष में आ जाइए। आप तो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, आप तो सब पार्टियों को पीछे छोड़कर जाति और धर्म का डंडा लेकर सड़क पर निकल गए हैं। दिल्ली की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। और दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो स्टिंग का खेल शुरू हुआ है ये यहीं रुकने वाला नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के जो बार बार इन्हीं के लोगों ने सवाल उठाए कि टिकट बेचे गए, मंत्री पद बनाने के लिए पैसा दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी स्टिंग बहुत जल्दी आपके चैनल पर सामने आएगा। ये भी स्टिंग आएगा। संबित पात्रा जी, कुमार विश्वास को जो शाहिद आजाद ने स्टिंग जारी किया है उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? मुझे तो लगता है गलत है। सोमनाथ जी, मैं आ रहा हूँ, संबित पात्रा के बाद आपके पास ही आऊंगा। पूरा बहुत लोग साथ में बोल रहे हैं, इससे सवाल भी कई बार सुनने में नहीं आ रहा है। मगर देखिए दीपक जी, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी और यहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोग सहमत होंगे, उनका एक ही मकसद था कि हम हिंदुस्तान की सेवा करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ अपना लुटा देंगे, दे देंगे, सब कुछ छोड़ के आए हैं। दीपक जी, आप बताइए, आपने कभी देखा है कि जो सब कुछ छोड़ना चाहता हो ऐसे लड़ रहा हो?
योगेंद्र यादव सब छोड़ना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल सब कुछ त्याग देना चाहते थे, वो प्रशांत भूषण जी को कुछ नहीं चाहिए, जितने लोग बैठे हैं आपके पैनल में 3 आम आदमी पार्टी के पूर्व या तो अभी के नेता है, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए में इस प्रकार की लड़ाई हो रही है। आप बताइए, अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ चाहिए होता तो महाभारत हो गया होता। कुछ नहीं चाहिए में सरफुटबल चल रहा है। दूसरा, मैं तो हर जगह कह रहा हूं, अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो आपसे तुम और तुम से तू बनने में देर नहीं लगेगा। आपको गवर्नेंस करने लाए थे, आप तो यहां स्टिंग खेल रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, आसिफ साहब स्टिंग डिक्लेयर करे या ना करे, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द किंग इज डेड द वॉर इज ओवर। जब राजा की मौत हो जाती है तो युद्ध खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी का इतना बड़ा स्टिंग आ गया जब वो मुसलमान विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी का समर्थन लेना चाहते थे। अब कुछ शेष रह गया क्या बोलने के लिए? दिल्ली की जनता देख रही है, वो सब कुछ जानती है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आज आपने भी हेडलाइन में चलाया कि संजय सिंह जी ने कहा है वो संन्यास ले लेंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी मठ बन जाएगी। सभी संन्यास ले लेंगे तो फिर मठ ही बन जाएगा वो, और क्या मठ बन जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आप बात करते थे कि आप धर्म, जाति, सांप्रदायिकता इन सब की राजनीति नहीं करेंगे, आपने माइनॉरिटी विंग बना लिया। भाई क्यों? कोई जवाब है आपके पास? फिर कहां गया इंसान से इंसान का हो भाईचारा? यही है पैगाम हमारा। भाई का और संबित पात्रा साहब की मजबूरी में समझता हूं, बेचैनी है उन दोनों को कि आज जो दिल्ली में हुआ है वो कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन अगर आप पूरे स्टेटमेंट को ढंग से देखें तो अरविंद भाई कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं है कि मुसलमान आपको वोट दे। वो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जो मुसलमान के हित करना चाहता हो, कोई भी आदमी जो हिंदू के हित करना चाहता हो, कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो उसमें तो ये हमारे फेवर में जा रहा है जो आप हमारे अगेंस्ट दिखाना चाह रहे हैं। अरे वो कह रहे मोदी को रोकने के लिए हमको वोट करेगा, कांग्रेस के पास कोई और चारा नहीं है, कांग्रेस के पास में नहीं है। मजबूरी है मुसलमानों की कि वो मोदी को रोकने के लिए वोट करेगा। इंटरप्रिटेशन है आपका, देश ये भी जान रहा है क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आप, देश ये भी देख रहा है क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, अरे हमारा भी तो सुन लीजिए, मैं सुनाऊँ आपको टेप। आप देखिए, आपको टेप, चुनाव में क्यों आए? मैं सुनवाऊँ आपको टेप। हम चुनाव में इसीलिए आए हैं। आप फिर से बिल्कुल सुना सकते। चलिए टेप सुनवाइए भाई साहब, पूरी सुनिए टेप। चलिए टेप सुनवाइए। आप पूरा सुन लीजिए। टेप सुनवाइए। बात हो रहा है कि 12 टिकटों की बात हो रही है। आप देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमान सीट पे मुसलमान खड़ा करना, मुसलमान नहीं, मैं तो किसी सीट को मुसलमान नहीं, कि 11 सीट मुसलमानों को दो, गिनती पूरी करो। सर कोई नहीं, कोई मुसलमान नहीं देने वाला। यही हम इस कमरे में हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों मचाए हुए हैं कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई नहीं, मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है हमारे सामने। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो 500, 1000, 2000, 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिवअप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो आज अगर कोई मुसलमान के सामने ये है कि मोदी का रथ अगर रोक सकते हैं तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। 3 बार उन्होंने कहा, 3 बार मोदी का रथ कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। बिल्कुल सही। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या उनकी शिक्षा, उन्नति, उत्थान की बात कर रहे थे वो? बड़ी वही तो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान होना जरूरी नहीं है मुसलमानों के वोट पाने के लिए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी मुद्दा आज के तारीख में है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स के प्रतीक, कम्युनल पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं कही उन्होंने। उन्होंने सीधा ये कहा है कि उनका रथ रोकने के लिए मुसलमान हमें वोट देगा। हो, हरियाणा हो, कांग्रेस ने कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। आज आम आदमी पार्टी एक आशा बन के उभरी है
कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स के तरह की बात नहीं कही कि कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से आम आदमी पार्टी को आस में लेकर जनता वोट देगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मोदी को रोकने के लिए हमें वोट मिलेंगे और उनकी मजबूरी है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, उसके बाद संबित से जवाब लूंगा। स्टिंग ऑपरेशन जिसमें माइनॉरिटी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि उनको मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना ही पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में, तब सोमनाथ भारती ने कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें क्यों बहुत कुछ गलत है, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी अपने भाषण में ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों की आवश्यकता क्या है, वो ये नहीं कहते हैं कि कितनी सीट देना चाहिए, कितनी नहीं देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सीट दीजिए नहीं दीजिए, इनके काम करिए या नहीं करिए, इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाइए या नहीं बनाइए, ये बाध्य है हमें वोट करने के लिए, क्योंकि उन्हें जो रोकना है। तो ये आप समझिए कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे एक समाज को गुमराह करने का प्रयास जो कर रहे हैं वो सक्सीड नहीं होगा। किस प्रकार से उन्होंने कॉमोडिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी किया है, माइनॉरिटी को। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मान्यवर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मान्यवर, आप ऑब्जेक्ट करिएगा इसके बाद। मान्यवर शांत हो जाइए, बैठ जाइए, आप एक भी शब्द अगर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो गुमराह तो पूरी देश जान चुकी है। आप एक्स्ट्रा मत ऐड करिए, आप बैठ जाइए, दीपक जी एंकरिंग कर रहे हैं। गुमराह आप बैठ जाइए, दीपक जी है ना, आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को कॉमोडिफिकेशन करने का कोशिश की है, एक चंक में उन्हें व्यू किया है कि हम इनके लिए कुछ करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, मगर इन्हें बाध्यता है, इन्हें वोट करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, अन्य गति नास्ती। पाप की गठरी उठा के ये हज करने चले थे आम आदमी पार्टी वाले, और आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम समाज और हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे हैं। बिल्कुल ये देख रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, आपको क्या लगता है? आप जिस तरह से संबित भाई जिस तरह से भाजपा ने कम्युनल लाइन के ऊपर देश को डिवाइड करने का प्रयास किया और कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों का भी तो वही काम कर रहे हैं, फर्क कहां है ये बताइए ना। मुझे बार-बार पूछ रहे हैं, अपने क्षेत्र से पता है। हम तो ये कह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं, मेरा अपना क्षेत्र हौजला नहीं है। इस बार 9,000 में से 7,500 वोट मुझे मिले हैं, और इसलिए नहीं मिले कि हम वहां पे कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, वो इसलिए मिले हैं कि हमने पहली बार दलालों की राजनीति खत्म करी है क्षेत्र में। आज क्षेत्र का हर इंसान मेरे से डायरेक्ट बात करता है, चाहे आधार कार्ड बनाना हो या स्कूलों में एडमिशन की बात हो, डायरेक्ट बात करता है, दलाल नहीं होते मेरे बीच में। इसीलिए जनता हमें वोट देती है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में कर दिखाया कि धर्म, क्षेत्र और जाति से ऊपर उठ करके भी राजनीति करी जा सकती है। चलिए बढ़िया है, चुनाव खत्म हो गए सोमनाथ भारती जी, अब भाषण देने की कोई जरूरत नहीं, अब काम करने की जरूरत है। या तो मंदिर जाते हैं, नहीं क्या वो आज तक कोई मस्जिद गए, कोई सीधे कहता हूँ आसिफ मोहम्मद खान जी के पास। आसिफ जी, अब आपकी कलाई खुल गई है, आप बताइए क्या करेंगे अब आप? देखिए दीपक जी, मेरी आप बात सुनिए। संजय सिंह जी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, संजय सिंह जी से मेरी कोई नहीं है। मैं ये पूछना या संजय सिंह जी के बच्चे का कोई रिसेप्शन नहीं था बेटे का, उन्होंने मुझे नोएडा बुलाकर किस लिए बुलाया था ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। अगर संजय अलाइनमेंट कर रहा था कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के हाईकमांड से उनको बात करनी चाहिए थी। आसिफ मोहम्मद खान जी, ये सब लोग जानते हैं, आपको नजर आते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आप तो ये बताइए, आप स्टिंग जारी करेंगे? आप तो ये बताइए, आप स्टिंग जारी करेंगे तो कब, वरना देश से माफी मांगिए गुमराह करने के लिए। मैं आपसे मुझे पता है आप स्टिंग जारी नहीं करेंगे, मुझे पक्का पता है आपके पास कोई स्टिंग नहीं है। मैं आपसे फिर मुझे पक्का पता है आपके पास कोई स्टिंग नहीं है। मेरे पास 100% है, उसको मैं जारी करने जा रहा हूं। आपको चंद घंटों का और इंतजार करना होगा। आपने कल भी यही कहा था, आपने कल भी यही कहा था। आपको संपादक प्यारा है या आपको देश की जनता प्यारी है? दीपक जी,
आपने ही मुझे बताया था कि संजय जी ने कहा कि मैंने आसिफ मोहम्मद खान का फोन लेकर टेबल पे रखा था। कल आपने ही मुझे ये बात बताई थी। आपने बताई थी या नहीं बताई थी कि संजय सिंह ने कहा? मैंने बताई थी कि मैंने सवाल ये है कि क्या उन्होंने मंत्री पद ऑफर किया था? वो कह रहे नहीं। उनका कहना है कि अगर उनकी आवाज में मंत्री पद ऑफर किया हो तो वो सुल्तानपुर का टिकट कटाकर बैठे हुए हैं। घंटों में सामने आ जाएंगी। देखिए, आप देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल नहीं। मेरा जो स्टैंड है मैं आज भी कायम हूं अपने, और चंद घंटों में वो चीज आपके सामने आने वाली है। टाइम बताइए। थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। टाइम बताइए। 2 स्टिंग भी तो आए हैं। टाइम बताइए। आए हैं, आप बताइए कितने पुराने टाइम बताइए। आप कब स्टिंग जारी करेंगे? टाइम बताइए। देख लीजिएगा उसको। टाइम बताइए। तो देखिए 2 स्टिंग आए हैं। शाहिद आजाद साहब ने नवंबर का स्टिंग आप टाइम बताइए। छोड़िए वो 2 स्टिंग का छोड़िए, आप अपना टाइम बताइए। चंद घंटे में आपको दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद घंटों में आपके सामने आ रही है हकीकत। 12 घंटे के भीतर बिल्कुल आ जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। 12 घंटे के भीतर ये वादा है नेशनल टेलीविजन पर। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि चंद घंटों में आपके सामने आ रहा है। बोलिए ना 12 घंटे के भीतर। फिर वो उसको ये ना कहेंगे टेम्पर्ड है। फिर एलिगेशन वो तो उन्हें तो जो अरविंद केजरीवाल जी के दोनों स्टिंग हैं उनको भी टेम्पर्ड बताते हैं। उनको भी पहले मना करते थे। अरे वो सब छोड़िए ना, आप अपना काम बताइए। आप संपादक आपको अच्छे लगते हैं, देश की जनता अच्छी नहीं लगती है। अरविंद केजरीवाल आपको अच्छे लगने लगे, देश की जनता नहीं लगती है। हम बिल्कुल जारी आपको संजय सिंह अच्छे लगने लगे, देश की जनता नहीं लगती है। आप जनता के प्रति जवाब दें या संजय सिंह संपादक और अरविंद केजरीवाल के प्रति? हम जनता के बीच में जवाबदेही है। और 2 स्टिंग शाहिद साहब का लाने में भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। आप शाहिद साहब से पूछिएगा, हम पिछले 1 महीने से शाहिद साहब के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपनी बात करिए। घर जा रहे थे और शाहिद साहब ने पिछले अपनी बात करिए, अपनी बात कमिटमेंट दीजिए 12 घंटे के अंदर। ये भी हम ही लेकर आए हैं, आपको ये बात दीजिए 12 घंटे के अंदर। और हम अपना भी लेकर आ रहे हैं। चंद घंटे आपको इंतजार करना होगा, वो भी आपके सामने आने जा रहा है। चलिए, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और अगर नहीं देंगे तो मैं फिर आपके पास जुड़ूंगा, फिर आपसे बात करूंगा और आपको कहूंगा कि आप देश की जनता से गद्दारी कर रहे हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।